वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। सेकेंड सेशन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है। आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बता दिया था भैया, चार्ज है हीरो हमारा। ये बाहुबली 2 है 12th की फिजिक्स, उसका हीरो है चार्ज। तो चार्ज क्या है और कैसे आता है बात कर चुके हैं हम लोग। आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है भैया? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर डिटेल में पढ़े होंगे तुमने क्लास 11th में। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसका। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा भैया, चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। 11th में तुमने पढ़ी थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में कहीं भी चार्ज नहीं आता है, करंट आता है। करंट आता है ना, बोलो। तो करंट आता है, और कितना आता है, कैसे आता है चार्ज करंट से? तो भैया Q बराबर IT, मतलब चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद भैया हम लोग बात करें चार्ज की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट। तो भैया चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे हमारे, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, उनके नाम पर जो है चार्ज की यूनिट जो है वो रखी गई है कूलाम। चार्ज 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है चार्ज? बोलो, 2 टाइप का। दुनिया जानती है, तुम भी जानते होगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप का चार्ज होता है। लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव दुश्मन होंगे, जानी दुश्मन एक दूसरे के। नेगेटिव नेगेटिव ये भी जानी दुश्मन होंगे, मतलब लाइक चार्ज करते हैं रिपेल। क्या करते हैं? रिपेल। मतलब एक समोसे वाले की दुकान के सामने अगर दूसरा समोसे वाला दुकान खोल ले, कसम से जानी दुश्मन हो जाएंगे दोनों। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अनलाइक चार्ज करते हैं भैया अट्रैक्ट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में होगी मोहब्बत। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। जैसे समोसे वाले की दुकान के बगल में अगर जलेबी वाले ने दुकान खोल ली तो दोनों में दोस्ती हो जाएगी। स्कीमें निकाल देंगे 2 समोसों के साथ 1 जलेबी फ्री। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? अब भैया देखो, सबसे छोटा चार्ज, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज किसे लिया गया यार? लेन देन के पर्पस से सबसे छोटा चार्ज माना गया है इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि अगर तुम कोशिश करो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को तोड़ के निकालने की, तो सक्सेसफुल नहीं होगे। मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन तोड़ के नहीं निकाल सकते। एक पूरा निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन तुम्हें, या पूरा डालना पड़ेगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को माना गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और एक साइंटिस्ट थे, इन्हें एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। ऑयल ड्रॉप, एक तेल की बूंद को इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस किया था और चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन की थी। बात करेंगे इसकी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकल के आया था इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब मैंने यार जो बात की कि लेन देन के पर्पस से, मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 रुपए, 58, 54, 50 पैसे, 25 पैसे बहुत सारे रखे हुए, तुमने बचा के रखे हैं, और तुम दुकान पे गए, 25 पैसे की टॉफी तुम्हें बहुत पसंद आई, दुकानदार को 25 पैसे का कॉइन दिया तुमने, क्या तुम्हें वो टॉफी एक दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा, भगा देगा दुकान से। कहेगा या तो 4 टॉफी लो, या तो 4 टॉफी लो, या इस टॉफी का 1 रुपया दे करके जाओ। बिकॉज 50 पैसे और 25 पैसे जो हैं वो लीगल मनी नहीं है आजकल के जमाने में। दैट इज नॉट अ लीगल करेंसी राइट नाउ, बैन हो चुकी है वो। तो ठीक उसी तरीके से जब तुम्हें चार्ज का आदान प्रदान करना है तो तुम्हें या तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता है और उसे कहते हैं क्वार्क। क्या कहते हैं?
क्वार्क कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है ये, लेकिन ये ठीक उस अठन्नी चवन्नी की तरह है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम बात करें, वैसे तो 6 टाइप के क्वार्क होते हैं, लेकिन ब्रॉडली एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज होता है +2e/3 और डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -e/3। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। या तो ये मिल करके बना लेते हैं प्रोटॉन, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, और या ये मिल करके बना लेते हैं न्यूट्रॉन, 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता है, लेकिन लेन देन के लिए अवेलेबल नहीं है। लेन देन के लिए अवेलेबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। या तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे या 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे। क्या भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? कुछ लोग ऐसे TION भी लिखते हैं। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? 2-3 बार आएगा पूरी फिजिक्स में तुम्हारे ये शब्द, मतलब समझ लो इसका। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटिटी फिक्सेशन। मतलब अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी फिक्स कर दी जाए या नेचर में उसकी और कोई पॉसिबल वैल्यू ना हो, घर जानी मनमानी वैल्यूज ना हो, देन दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन। कैसे? अरे भैया 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तुम जरा, किसी एटम में से कितना चार्ज आएगा? सर +1 ही आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कितना चार्ज आएगा? सर +2 ही आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कितना चार्ज आएगा? सर +3e आएगा। और 100 निकाल लो, 1000 निकाल लो, 1 लाख निकाल लो, स्कूल तो बंद है, चाहे जितने निकाल लो, तो कितना आएगा? +100e। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। निकाले तो इतना और डाले, 1 डाल दिया इलेक्ट्रॉन -1e, 2 डाल दिए -2e, 3 डाल दिए -3, 100 डाल दिए -100e। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर तुम्हें आधी रात को सपना आए, तुम्हारा दोस्त तुमसे शर्त लगाए कि भैया +9.5e चार्ज लाना है मुझे, तो अगर वो कहता है कि मैं इतना चार्ज ले आऊंगा, शर्त लगा लेना हार जाएगा वो। अरे भाई +9e तो आ सकता है, लेकिन 0.5e लाना पॉसिबल नहीं है, आधा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। यही कहलाता है क्वांटाइजेशन, कि भैया चार्ज की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आ सकता है उसकी वैल्यू फिक्स है। किसके टर्म्स में फिक्स है? इन टर्म्स ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब दिस इज द मिनिमम चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज विच कैन बी टेकन आउट और विच कैन बी एडेड। अगर हमें बड़ा करना है तो या तो इसके मल्टीपल्स में करना पड़ेगा, मतलब फ्रैक्शंस में पॉसिबल नहीं है। द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक ऐसा शब्द है जिसने तुम्हारा बहुत ही, क्या कहूं मैं, खून पिया होगा क्लास 11th में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और अब आ गया फिर से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसका मतलब भी सोच के तुम्हारे मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि मतलब भी हर जगह एक जैसा होता है। क्या? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसको क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या तुमने सुना कि लॉकडाउन में 2 चार्ज लड़के मर गए या 2 चार्ज कहीं पैदा हो गए? कहीं सुना? कभी नहीं सुना। तो भैया कंजर्व है चार्ज, ना इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ गए? और देखो, चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। अब बड़ा भारी शब्द लिख दिया सर आपने, इसका मतलब समझा देते हैं यार, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक हमारे न्यूटन चाचा थे, पता है तुम्हें? उन्होंने अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स दी, पता नहीं क्या क्या बताया, न्यूटन के लॉज तुमने रटे होंगे 11th क्लास में। न्यूटन की फिजिक्स की जो है आइंस्टाइन थ्योरी जो थी रिलेटिविटी की, उन्होंने बड़े उस पे यार वो लगा दिए क्वेश्चन मार्क्स। न्यूटन ने कहा मास कांस्टेंट है, आइंस्टाइन ने कहा एक लिमिट तक। मतलब कहने का यह है कि आइंस्टाइन ने आके न्यूटन की मैकेनिक्स की वो बता दी, क्या? लिमिट।
यहीं तक है तुम्हारी वैलिड, उसके आगे तुम्हारी फिजिक्स वैलिड, तुम्हारी मैकेनिक्स वैलिड नहीं है। और उसी के पार्ट्स हम पढ़ते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं डिटेल में। उस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरी थी फॉर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। 5 काम किए थे उन्होंने 1905 में, जिसमें से एक काम तुम्हें और पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था, जो तुम्हें पढ़ाएंगे डुअल नेचर में, सेकेंड बुक में। तो भैया रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब यह है, आइंस्टाइन ने कहा, पहली बात तो यह थी कि भाई लाइट से ज्यादा स्पीड किसी चीज की नहीं हो सकती, और दूसरी बात, अगर कोई चीज लाइट की स्पीड के डोमेन में पहुंचने की कोशिश करती है, मतलब इस स्पीड के आसपास चलने की कोशिश करती है, तो मास, लेंथ, टाइम सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ वेरिएबल है, सब कुछ रिलेटिव है। लेकिन हमारा चार्ज बहुत बेशरम है, वो बदलने वाला नहीं है, उसे चाहे लाइट की स्पीड से दौड़ा दो चेंज नहीं होगा। तो चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। उसके बाद आता है चार्ज मास कनेक्शन, कि भैया अगर किसी बॉडी को चार्ज दें तो क्या इसका मास चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब मास कम हो जाएगा, और अगर हमने नेगेटिव चार्ज दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डाले, मतलब मास बढ़ जाएगा। हालांकि होगा बहुत कम, ये होगा बहुत कम, लेकिन होगा तो मास में भी चेंज होगा। उसके बाद बात आती है भैया स्टेशनरी चार्ज जो होता है वो केवल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज जो है वो बनाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड, और जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो भांगड़ा करने लगता है। ऐसे नहीं करता भांगड़ा, ऐसे करता है। ऐसे मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, और बनती है एक नई तरह की वेव जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं। क्वांटाइजेशन के बारे में एक बात तुम्हें बता दें कि क्वांटाइजेशन की जो बात होती है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में होती है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 डालना है, 3 निकालना है, 4 डालना है। दिस इज वैलिड इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन ओनली। बहुत बड़े लेवल पे हम इसकी बात नहीं करते हैं। तो क्वांटाइजेशन की जो बात हम करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में करते हैं। तो भैया देखते रहो, स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड। थैंक यू वेरी मच।